नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस दौरान सभी उम्मीदवार अपनी पूरी तैयारी में जुटे हैं। बांका विधानसभा सीट से इस बार जनसुराज पार्टी ने कौशल कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए कौशल कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 15 सालों से जनता के बीच काम कर रहा हूं और समाज सेवा के तहत कन्यादान जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा लेता रहा हूं। इस क्षेत्र में कई बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन मेरी लड़ाई केवल और केवल गरीब, असहाय और जरूरतमंद जनता के हित में है, जो अपना गुजारा किसी तरह कर रहे हैं और जिनके हक की कोई पैरवी नहीं करता। उन्होंने अपनी रणनीति और लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर मुझे बांका विधानसभा क्षेत्र से जीत मिलती है तो हर संभव प्रयास करूंगा कि लोगों को उनका हक दिलाया जा सके और क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश न जाना पड़े। गड़बड़ी लोग किए कि हमको टिकट नहीं मिला। हम पिछले 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पहचान की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक अभी जो हमारे विधायक जो हमारे हैं वो पिछले 6 बार से विधायक हैं और वो जो है उनका बहुत ही विरोध है पिछले 2 टर्म से, लेकिन फिर भी जो है पार्टी उनको टिकट दे देती है और उसका फायदा तो पहले हम लोग को मिलेगा ही। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रशांत किशोर जी है, जनसुराज पार्टी के जो करता धरता है, उनका जो सोच है वो सोच को अगर हम लोग पूरे समाज में ले आएंगे तो समाज अपने आप विकसित हो जाएगा, अपने आप ऊपर उठ जाएगा। जिसमें सबसे पहला मुख्य जो है पढ़ाई है। पढ़ाई एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा औजार है जिससे कि किसी भी परिवार का एक बच्चा अगर पढ़ लिख करके नौकरी कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसका जीवन स्तर सुधर जाता है। और दूसरा है पलायन, जो यहाँ से हो रहे लोग जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उसको हम लोगों को रोकना है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे बिहार के लोग जो यहाँ से बॉम्बे और दिल्ली जाते हैं और सूरत जाते हैं, वहाँ जा कर के जो वहाँ नौकरी करते हैं उसको धंधा बंदा लोग गाली देते हैं, बिहारी बोलते हैं, तो कुछ भी बहुत ही शिक्षा और रोजगार तो है ही सर। स्वास्थ्य को बिहार सरकार चरमराई हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्वास्थ्य का भी हम लोगों का एजेंडा में है। इसको स्वास्थ्य का भी हम लोग पूरा इंतजाम करेंगे। जितने भी मतलब यहाँ पर सेंटर है, मेडिकल सेंटर है या हॉस्पिटल है, उसको भी हम लोग पूर्ण रूप से सुचारू करेंगे और दुरुस्त करेंगे। और ये जो हम लोगों का जो बहुत सारा हॉस्पिटल मतलब बना हुआ है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स अच्छा नहीं है, उसका मेन मुद्दा है पढ़ाई। क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी यहाँ कम है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, मेडिकल स्टूडेंट की कमी है यहाँ। अगर हम लोग मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादा हम लोग लाएंगे डॉक्टर बना करके, तो हमारे सभी जो हॉस्पिटल है उसमें प्रॉपर डॉक्टर होगा। सर, आपके विपक्ष में 20 साल से वो राज कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, आपको गलतफहमी है। 20 साल नहीं, 35 साल। 35 साल जो भी है। आप समझ सकते हैं, जो आदमी ठीक से चल नहीं पाता है, 1 किलोमीटर चलने को लेकर तो नहीं चल पाएंगे, ठीक से उठ नहीं पाते हैं, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, और उसी को हमारे बीजेपी पार्टी जो है उसको ढोए जा रही है। और आपको बता दें कि वो इतना चिड़चिड़ा है कि उनको अगर 3 बार कोई एक बात को पूछ लेगा तो उसको गाली दिया बिना नहीं छोड़ेगा। और यही नहीं, वो बहुत ही खराब संबोधन करते हैं और अछूतपा बोलते हैं और बभना बोलते हैं और चमरवा बोलते हैं। इस तरह का भाषा का यूज करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन लोग जो है कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस करके और कहीं न कहीं दिन भ्रमित हो जाते हैं और मतलब कि ना चाहते हुए भी गाली दे करके उनको भूल देते हैं। सर, आपका चुनाव चिन्ह बसता है, शिक्षा को लेकर के ही है,
तो शिक्षा तो बहुत सारी बात है, नया चीज क्या आप भारी मतों से अगर जीत करके आते हैं? आपको पता नहीं है हमारे बारे में, शायद लगता है हम पिछले 15 साल से क्षेत्र में काम करते हैं। हम जो है हर साल जो है कम से कम 101 कन्या का विवाह कराते हैं, सामूहिक विवाह। हम किसान सम्मान समारोह कराते हैं हर साल, होली मिलन कराते हैं, हम बीज वितरण करते हैं। हम अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल में फरवरी में हम लोग अपने गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाए हैं, जिस मंदिर में जो है बहुत सारा मतलब भगवान है। उस भगवान का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा रखे थे। उसी उपलक्ष्य में जो है हम लोग श्री श्री 1008 चंडी महायज्ञ का प्रोग्राम किया। उसमें जो है हम लोग पूरे दुनिया से जितने बड़े बड़े संत थे, जैसे कि शंकराचार्य जी आए थे, बागेश्वर राम सरकार आए थे, धीरेन्द्र चंद्र शास्त्री जो है, ज्ञानानंद महाराज आए थे। इस तरह के बहुत सारे संत आए वहाँ। आप लोग जानते हैं कि या पहुँचे हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन 9.5 लाख से 10 लाख लोग वहाँ जुटे थे। तो इस तरह का कार्य हम कराते रहते हैं और हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अपने आप बोलते हैं, हाँ हाँ कौशल बाबू राघव जानकर तुम यहाँ कराए छूना। इस तरह के लोगों का भावना है। आप भारी मतों से विजय होकर के आते हैं, तो बांका विधानसभा जनता को क्या आप बोलना चाह रहे हैं? हम जैसे बन के आएंगे तो सबसे पहला मेरा काम है, जो कि अभी हम लोग एक स्कूल बना रहे हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। उसमें काम चल रहा है और